नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वैसे तो उज्जैन के राजा महाकाल कहे जाते हैं, परंतु उज्जैन के सेनापति या रक्षक काल भैरव के मंदिर का इतिहास कई हजार साल पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने शिप्रा नदी के किनारे करवाया था। तो चलिए आज मैं लेके चल रही हूँ आपको काल भैरव मंदिर के पास। ये काल भैरव मंदिर है। ये बाबा महाकाल के सेनापति हैं और उज्जैन के नगर रक्षक हैं। यहाँ पर प्रसाद में मदिरा चढ़ती है। सिर्फ एक यही मंदिर है जहाँ पर प्रसाद में दारू चढ़ती है। बनारस में भी है काल भैरव, वहाँ पे भी चढ़ती है। नहीं, वो चढ़ती है। काल भैरव बाबा जहाँ होते हैं वो नगर के रक्षक ही होते हैं। यहाँ के लोकल भैया जो कि हमारे ड्राइवर थे, जिनकी टोटो में बैठ के हम यहाँ गए थे, उन्होंने कितने अच्छे से इस मंदिर के बारे में बताया। तो चलिए और भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने 5वें वेद की रचना करने का निर्णय लिया तो सारे देवताओं ने शिव से मदद मांगी। जब शिव क्रोधित हुए तो उनके रौद्र रूप काल भैरव की रचना हुई। काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें मस्तक को काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उज्जैन में आके तपस्या की और बाद में यहीं पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। और इसका उल्लेख आपको स्कंद पुराण में भी मिल जाएगा। काल भैरव को तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है। पर कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि वो मदिरा का पान करते हैं, इसलिए उन्हें चढ़ाया जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि मदिरा को अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भक्त काल भैरव को वो चढ़ाकर अपने अहंकार और अज्ञान को उनके आगे समर्पित करते हैं ताकि वो इससे मुक्ति पा सकें। उज्जैन के इस काल भैरव मंदिर में काल भैरव के वैष्णव स्वरूप की पूजा की जाती है। और यहाँ पे एक और भी किंवदंती बहुत प्रचलित है कि यहाँ पे मदिरा का जो एक पात्र है उसमें मदिरा डाला जाता है तो मदिरा खाली हो जाती है। इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी भी यहाँ आया और उसने इसकी बहुत जांच करने की कोशिश की। वहाँ पे खुदाई करवाई पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसे समझ नहीं आया और बाद में वो भी बाबा का भक्त बन गया। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर का इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। यहाँ पर लोगों की बाबा में बहुत बड़ी आस्था है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब हम खाएंगे यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट पोहा। एमपी में एक चीज़ तो है, सारी चीज़ों का तो नहीं पता, पर पोहा बहुत ही अच्छा है यहाँ, बहुत ही अच्छा। तो चले एंजॉय करते हैं। अब पोहा तो खा लिया, अब किसी नशेड़ी को जिसे चाय की लत हो, उसे सुबह सुबह चाय ना मिले तो कैसा लगेगा, ये एक नशेड़ी ही समझ सकता है। तो चलिए, एमपी में सुबह सुबह वाली चाय बहुत गर्म है, देखते हैं कैसी है। ठीक है, अब इस टाइम नशा है तो ये भी अच्छा है।